Yes, ready. 90 watts per minute. Start. वसुंधरा ने धैर्य बनाए रखा और पीछे नहीं हटी। उन्होंने राज्य के विभिन्न मंदिरों की यात्राएं करने में स्वयं को व्यस्त रखा पैरा, लेकिन कर्नाटक ने भाजपा के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच प्रतिद्वंदिता के बावजूद वहां कांग्रेस को जैसी बड़ी जीत मिली है, उसके पीछे येदियुरप्पा को दरकिनार करना भी एक कारण था। भाजपा समझ गई है कि राज्यों के चुनावों में डबल इंजन मॉडल नहीं चलता है और मोदी के चेहरे पर क्षेत्रीय चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। अगर भाजपा वसुंधरा को चुनाव प्रचार अभियान की कमान नहीं सौंपती है और इधर कांग्रेस भी नेतृत्व के प्रश्न पर गड़बड़ा जाती है, तो वसुंधरा व गहलोत खुद को रणनीतिक रूप से एक जैसी स्थिति में पाएंगे पैरा। आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता की बातें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कर्नाटक के नतीजों के बाद उनमें गति आ गई है। नए संसद भवन के शुभारंभ का 19 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर बहिष्कार किया। भाजपा को चुनौती देने के लिए किस तरह के समायोजन किए जाएं और कौन से गठबंधन बनाए जाएं, इन पर विभिन्न राज्यों में बातें तो चल ही रही हैं, पर एक राज्य ऐसा है जहां भाजपा के विरुद्ध विपक्षी एकता पहले ही पुख्ता हो चुकी है और वह है बिहार। नीतीश कुमार भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बिहार में मौजूदा राजद जदयू कांग्रेस महागठबंधन 2024 में भाजपा को हराने में सक्षम है। 2015 में राजद जदयू गठजोड़ ने चुनाव जीतकर बता दिया था कि भाजपा अपराजेय नहीं है, बशर्ते लोकप्रिय नैरेटिव की नब्ज आप पकड़ लें पैरा। 2015 के विधानसभा चुनावों में जदयू राजद कांग्रेस गठजोड़ ने 178 सीटें जीती थीं। जदयू ने 71, राजद ने 80 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं। इस गठजोड़ को 41.8% वोट मिले थे। वहीं राजग मात्र 58 सीटों पर सिमट कर रह गया था। भाजपा को 53, लोजपा को 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 ही सीट मिली थी। अलबत्ता राजग 34.1% वोट पाने में सफल रहा था, लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव भी है। 2019 के आम चुनावों में यूपी में सपा बसपा ने भी ऐसा ही गठजोड़ बनाया था, जो कागज पर बड़ा मजबूत लग रहा था, लेकिन भाजपा की आंधी को रोकने में नाकाम रहा। सपा बसपा को 15 ही सीटें मिली, सपा को 5, बसपा को 10। उन्होंने 37.2% वोट पाए। वहीं भाजपा 49.6% वोटों के साथ 62 सीटें जीत लाई।
अपना दल ने भी 2 सीटें जीती। इसका निष्कर्ष यह है कि वोटर आम चुनावों में भाजपा को मुख्यतया नरेंद्र मोदी के कारण बड़ी संख्या में वोट देते हैं। पैरा बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस का गठजोड़ 2 महत्वपूर्ण ओबीसी जातियों के वोटरों को लामबंद करता है। यादव, जिनकी आबादी बिहार में 16% है, और कुर्मी जो 3% हैं, वहीं अन्य निचली ओबीसी जातियों का एक हिस्सा भी इस गठजोड़ को पाले में आ जाता है। इससे मुस्लिमों के वोट भी नहीं टूटते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 17% हैं। समाप्त। यहाँ गठजोड़ को पाले में, ऐसा है गठजोड़ के पाले में। समाप्त।